स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जो चैप्टर निकल के आता है चैप्टर 2 से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का न्यू ब्रांड टॉपिक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या हम उसके डेरिवेशन की बात करेंगे जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करके आता है। आप लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला कैलकुलेट होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कहां से आया, इस बात को जानने की पूरी कोशिश आज हम करेंगे स्टूडेंट्स, और बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कैपेसिटर क्या है। देखो, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस जनरेट की गई है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती कहां से है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाती है। जब दो प्लेट्स आपस में डी डिस्टेंस से सेपरेट कर दी जाती है, तब जाके उन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना होता है और बन जाता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब यहां से जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा वो चार्ज को स्टोर करेगा जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बिटवीन प्लेट्स। जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। ऐसा कब होता है, व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड पॉजिटिव चार्ज अक्युमुलेट्स ऑन वन प्लेट। जब वोल्टेज लगाया जाता है, जब इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहां से ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या माना है, V, और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया है, 0। तो आप कह सकते हैं यहां से डेल्टा V कितना बनेगा, आप बता सकते हैं यहां से डेल्टा V कितना बनेगा। डेल्टा V बनेगा VA माइनस VB, और VA कितना है, V माइनस VB कितना है, 0। तो डेल्टा V को मैं क्या बोलूंगा यहां से V, और V ही यहां पे क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो एक प्लेट पे एक टाइप का चार्ज अक्युमुलेट होने लगता है और दूसरी प्लेट पे दूसरे टाइप का चार्ज अक्युमुलेट होने लगता है। यहां पर प्लस क्यू चार्ज आने लगा, प्लस डी क्यू प्लस क्यू जनरेट हुआ। यहां पे माइनस क्यू चार्ज होते होते यहां पे क्या अक्युमुलेट हुआ, माइनस क्यू चार्ज। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक बनने वाला है, और यहीं से हम इसके बेसिक की शुरुआत करते हैं। द कैपेसिटर शोन हैज टू कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है, कैप्ट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में रखी गई है। सेपरेशन बिटवीन क्या है, D है, जो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं इनका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सक्सेस होता है। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, जो आने वाला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्रूव करना सिखाता हूं। यहां से देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी प्लेन शीट की वजह से, किसी भी प्लेन पॉजिटिव शीट या नेगेटिव शीट की वजह से जो आसपास में जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं आप लोग, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना बनता है, मान लेते हैं एक प्लेन शीट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और यहां से बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आप जानते हैं चार्ज पर एरिया, या एरिया चार्ज डेंसिटी जिसे बोला जाता है। लेकिन यहां पे क्या हमारे पास एक प्लेट है, क्या हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट है, नहीं। हमारे पास कितनी प्लेट्स है, 2 प्लेट्स है। क्या दोनों पॉजिटिव है, नहीं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है। क्लियर है। तो आप यहां से ध्यान से देखिए कि मैंने 2 प्लेट्स लगाई, एक पॉजिटिव वाली प्लेट लगाई है और एक कौन सी लगाई है स्टूडेंट्स, नेगेटिव वाली प्लेट लगाई है। ध्यान से देखिए, तो पॉजिटिव वाली प्लेट लगाई है तो यहां पे
पॉजिटिव आता जा रहा है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी तो पीछे क्या छोड़ता है, पॉजिटिव, और यहां इलेक्ट्रॉन अकुमुलेट होने लगा है। जैसा कि इसने बोला कि धीरे धीरे जब पोटेंशियल लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो एक पे प्लस आने लगता है और एक पे माइनस आने लगता है। लेकिन आप मुझे बताइए, इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे, इस प्लस की वजह से, इन प्लस और माइनस की वजह से, इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे जो वन जो ये शीट है हमारी, फर्स्ट शीट है, ये सेकंड शीट है, इस फर्स्ट शीट की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। इवन की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, यह आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस माइनस वाली शीट की वजह से भी किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। आप लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पॉजिटिव चार्ज के अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो आप मुझे बताइए, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बनेगा उसकी डायरेक्शन तो इधर ही आने वाली है, क्योंकि E1 भी अवे फ्रॉम द चार्ज और E2 टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द शीट, तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो वेक्टर सम करना कितना आसान है, दोनों को ऐड कर दो। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना बन गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपका यहां से बन चुका है। क्लियर है, लेकिन आप जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है, Q बाई A, मतलब क्या होता है, चार्ज पर एरिया। जानते हैं आप लोग सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर एरिया, पर यूनिट एरिया कितना चार्ज फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। तो यहां से सिग्मा होता है Q बाय A, तो मैंने क्या किया, यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी Q बाय A, तो सिग्मा क्या बन गया, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट कितना हो गया, अब E नेट कितना हो गया, ध्यान से देखो, अब E नेट कितना हो चुका है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोगों को देखो सेकंड चैप्टर में एक छोटा सा रिलेशन बताया जाता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच की डिस्टेंस के बीच में। आप लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है r डिस्टेंस पे kq बाय r स्क्वायर होता है, लेकिन जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो क्या होता है, kq बाय r। मैंने ये दोनों डेरिवेशन आप लोगों को प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे 12th फिजिक्स में, वहां से अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाके पहले देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहां से जो रिलेशन है वो है E इज इक्वल्स टू dv बाई dr। लेकिन आप देख रहे हैं कि E यहां पे वेरी नहीं कर रहा है, E बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट होता ही है। तो यहां से ये जो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है ये वेरी नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, dv बाई dr। ये रिलेशन आपको जानना पड़ेगा, ये रिलेशन आपको पता रखना पड़ेगा। dv बाई dr होता है, तो dv बाई dr में चेंज नहीं है, तो dv को dv का चेंज क्या होगा, v हो जाएगा, dr क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, कोई चेंज तो हो नहीं रहा। तो E इज इक्वल्स टू क्या बन गया, v बाई d। अब आप मुझे बताइए v क्या बनेगा बोलो, ed बनेगा नहीं बनेगा, v क्या बनेगा बोलो, ed बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल ed बनेगा। तो E की वैल्यू यहां से उठाओ Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहां से इसे इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 1 से E की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट उठा करके यहां पुट कर दी है। ध्यान से देखिए, यहां मैंने E की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो क्या बन गया, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV, आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू CV या फिर V इज इक्वल्स टू Q बाय C या C इज इक्वल्स टू Q बाय V। तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाते हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। Q कितना है, Q कितना है, Q तो अपना Q है। क्या V पता है आप लोगों को, जी V पता है, V अभी निकाला है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में V की जगह पुट कर दिया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे आ गया D, तो बन गया ना आपका C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, एंड D क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, and D square is very much less than area. Thank you so much. Keep watching.